नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन करारा चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई एक देश एक चुनाव को मंजूरी। देहरादून आपदा निधि में बढ़ेंगे आयुक्त डीएम के अधिकार। सिंधु जल संधि की समीक्षा को पाकिस्तान को नोटिस। श्रीनगर जम्मू कश्मीर पहले चरण में 58% से ज्यादा मतदान। उत्तराखंड के जंगलों में बदलाव की जाएगी निगरानी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय बजट के कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। समिति ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हुए 2 चरणों में लोकसभा, राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष समिति की रिपोर्ट रखी गई है। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिश को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट को रखना केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज के 100 दिन के एजेंडे में शामिल था। यह निर्णय लोकसभा राज्यसभा के चुनाव को एक साथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य चुनाव की आवृत्ति और उससे जुड़ी लागतों को कम करने के साथ ही शासन के सुव्यवस्थित करना है। मालूम हो कि एक देश एक चुनाव समिति ने पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की थी। समिति की रिपोर्ट को 32 दलों ने समर्थन किया, वही 15 राजनीतिक दल इसके खिलाफ है। देहरादून उत्तराखंड में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत कमिश्नर को 5 करोड़ और डीएम को 1 करोड़ रुपए तक के कार्य मंजूर करने के अधिकार मिल जाएंगे। अभी तक उन्हें क्रमशः 50 लाख और 20 लाख रुपए की तरह के काम को ही मंजूरी देने का अधिकार है। सचिवालय ने बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुई, जिसमें कमिश्नर और डीएम के अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। इसके साथ ही राज्य में आपदा के चलते विभिन्न योजनाओं को नुकसान को देखते हुए 287 करोड़ रुपये प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में वित्त 2024-25 में जल निगम, लोक निर्माण, पीएमजीवाई, यूपीसीएल को आपदा से हुए नुकसान पर भी बात हुई। इसके चलते इन विभागों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में रतूड़ी ने अधिकारियों को हल्द्वानी में गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा कार्यों के संबंध में मीटिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, डॉक्टर पंकज पांडे और आर राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार बढ़ रहे मानवीय दखल और जलवायु परिवर्तन के चलते पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 42 इको लैब स्थापित की जा रही है। आगामी 1 अक्टूबर से इन लैबों के माध्यम से वन विभाग के अनुसंधान शाखा जंगलों की निगरानी शुरू कर देगी। सीसीएफ अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने इस संबंध में बताया कि उत्तराखंड में अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा भिन्नता वाले जंगल हैं। यहाँ करीब 46 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः 25 प्रकार के जंगल ज्यादा है। इन जंगलों के विभिन्न कारकों के चलते होने वाले परिवर्तनों का वन विभाग के पास कोई डाटा नहीं है। साथ ही वनों का कोई बेसलाइन डाटा भी उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में जंगलों की निगरानी और शोध के लिए 42 इको लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इन लैबों में बदलते मौसम के साथ जंगलों में हो रही बदलाव को मॉनिटरिंग और जांच की जाएगी। इन लैबों में 1 अक्टूबर से सभी तरह का डाटा जुटाना शुरू कर दिया जाएगा। टिहरी जिले के प्रतापनगर में जल जीवन मिशन की योजना के सामने आया घपला। जल जीवन मिशन योजना में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। ताजा मामला प्रतापनगर पेयजल योजना में 10 करोड़ की गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। 22 गांव तक पानी पहुंचाने को बिछाए गए 212 किलोमीटर लंबे पाइप में गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई। प्रारंभिक जांच में 1730 मीटर लंबी पेयजल योजना की हड़ताल पड़ताल की गई, जिसमें 800 मीटर पाइप गायब मिला। जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने प्रारंभिक जांच के आदेश अधीक्षण अभियंता टिहरी को दिए हैं। ऐसे कि सिर्फ 1730 मीटर लंबी पेयजल लाइन की जांच में ही गड़बड़ी सामने आने पर मुख्य विकास अधिकारी टिहरी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने विस्तृत जांच समिति गठित कर दी है। इस जांच समिति में उप जिलाधिकारी प्रतापनगर, जिला विकास अधिकारी टिहरी, अधिशासी अभियंता जल निगम टिहरी, खंड विकास अधिकारी प्रतापनगर को भी शामिल किया गया है। ये जांच समिति पूरी योजना में हुई गड़बड़ी की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। योजना को लेकर ग्राम पंचायत बहलुनता, विकासखंड प्रतापनगर समेत अन्य ग्राम प्रधानों ने 10 करोड़ के फर्जी भुगतान के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इस पर गहन जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जांच समिति पूरी 212 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए 1 इंच की पड़ताल पर जमीनी हकीकत की पड़ताल करेगा।
योजना में कितने लाभार्थियों तक पानी पहुंचना था, कितने परिवार तक पानी पहुंचा, कितना बजट कागजों पर खर्च दिखाया गया है और मौके पर खर्च बजट की असल स्थिति क्या है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जानी है। देहरादून दुर्गम सेवा पूरी करने पर भी नहीं मिला वेतन। देहरादून में परिसीमन उत्तराखंड ग्राम पंचायतों में 141 वार्ड बढ़े। मरीजों को राहत, डॉक्टरों ने टाली हड़ताल। भू कानून लागू करने को नई सिरे से होगा फिर का आंदोलन। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा की पोल खुली, चौहान। नहीं टेरी, चंबा ब्लॉक के माणदा गांव के लोग बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे जमीन। उत्तरकाशी डुंडा में पटारा पंपिंग पेयजल योजना से जल्द होगी पेयजल की आपूर्ति। पौड़ी के 2 छात्रों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन। बद्रीनाथ हाईवे पर चटवापीपल में जाम में फिर फंसे लोग। बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग गौचर के मध्य चटवापीपल में 3 दिनों से लगातार भूस्खलन होने से बार बार हाईवे बाधित होने का सिलसिला जारी है। इस स्थान में मलबे से भारी दलदल बना हुआ है जिससे वाहन फंस रहे हैं। हालांकि बुधवार को पहाड़ी से भूस्खलन रुकने के बाद हाईवे पर वाहन की आवाजाही शुरू हो गई थी। बुधवार को दोपहर तक सैकड़ों लोग जाम में फंसे रहे। कर्मचारियों को दफ्तर आने में दिक्कत हुई। अदालतों में आने जाने बाद कार्यों को भी हाईवे बंद होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। कई मरीज हाईवे बंद होने पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। चटवापीपल में बरसाती गधेरे के साथ सोमवार रात से लगातार पहाड़ी भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। 3 दिनों से NHICDCL की मशीनें प्रभावित स्थान में मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन कुछ देर मलबा रुकने के बाद फिर हाईवे से बाधित हो रहा था। ऐसे में वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से निकाला गया। 2 दिनों तक लंबा जाम लगने से स्थानीय लोग सहित बद्री और हेमकुंड जाने वाले हजारों यात्री परेशान रहे। बुधवार सुबह भी चटवापीपल में मलबा आने से यातायात बाधित रहा। दोपहर करीब 12 बजे पहाड़ी से भूस्खलन रुकना बंद हुआ और मलबा हटाने के बाद हाईवे को छोटे व बड़े सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया। यमुनोत्री हाईवे पर गड्ढे भरने को दिया गया 1 सप्ताह का समय। पुरोला में पैदल पुल के अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त, लोग हुए परेशान। उखीमठ मचकंडी गांव में भूस्खलन के बाद 18 परिवारों ने रात को ही घर छोड़ा। कर्णप्रयाग बाजार में बरसाती पानी आने से व्यापारी हुए परेशान। पौड़ी में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पौड़ी अंकिता हत्याकांड। पौड़ी और देहरादून में निकाला गया कैंडल मार्च। उत्तराखंड मौसम। मानसून सीजन में पिछले साल से ज्यादा हुई बारिश। हरिद्वार में सरकारी डॉक्टरों का काली पट्टी बांधकर किया गया प्रदर्शन। रुड़की में भागवत कथा के शुभारंभ व कलश यात्रा। रुड़की में श्री खाटू श्याम महोत्सव आज से शुरू। बिना रजाई घोटाला दुग्ध संघ के पूर्व GM पर कार्रवाई की तलवार। 1 साल पहले नैनीताल अल्कोहल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में बिना टेंडर के लाखों रुपए की पश्मीना रजाई खरीद घोटाले में तत्कालीन GM निर्भय नारायण सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जांच करे दुग्ध संघ अल्मोड़ा के सहायक निदेशक लीलाधर सागर ने डेयरी निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में सिंह को घोटाले का जिम्मेदार माना है। डेयरी निदेशक संजय खेतवाल ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए यह रिपोर्ट शासन को भेज दिए जाने की बात कही है। निर्भय नारायण सिंह के खिलाफ जनवरी में शिकायत के बाद जांच शुरू की थी। उन पर 2023 में दुग्ध संघ में टेंडर वितरण, सूचना प्रकाशन, पश्मीना रजाई खरीद और कमेटी के दक्षिण भारत भ्रमण में दुग्ध संघ की कमाई के लाखों रुपये अनावश्यक खर्च कर लाखों की घोटाले का आरोप था। शासन ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। विभागीय जांच सहायक निदेशक सागर को दी गई। सागर ने रिपोर्ट तो भेजी लेकिन जिम्मेदार लोगों के नाम नहीं खोले। शासन ने जांच रिपोर्ट फिर तलब की। निदेशक खेतवाल ने बताया कि जांच अधिकारी ने मंगलवार को जांच रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने आरोपों को सही ठहराते हुए तत्कालीन GM निर्भय नारायण को जिम्मेदार माना है। निदेशक ने बताया कि रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बताया कि संघ रिपोर्ट में सिंह के अलावा प्रोक्योरमेंट सेक्शन के भी कुछ लोगों के नाम शामिल है। बताया कि आगे की कार्रवाई शासन स्तर से होगी। लालकुआं तहसील परिसर में ग्रामीणों ने बांधे लावारिस पशु। हल्द्वानी और रामनगर अस्पताल में पेयजल के लिए तरसे लोग, मरीज। चंपावत स्वाला में बंद NH फिर बना मुसीबत। लोहाघाट बंसवाड़ पेयजल योजना ध्वस्त होने से जल संकट। लोहाघाट की बंसवाड़ पेयजल योजना ध्वस्त होने से क्षेत्र में समस्त पेयजल का संकट बना हुआ है। योजना क्षतिग्रस्त होने से नगर के कई हिस्सों में बुधवार को 5वें दिन भी पानी आपूर्ति न हो सकी। लोगों ने शीघ्र योजना ठीक करने की मांग की है। बंसवाड़ पेयजल योजना के ध्वस्त होने से बुधवार को भी नगर के कई हिस्सों में पानी नहीं आया। जल संस्थान लोहाघाट नगर में चौड़ी लिफ्ट पेयजल योजना, फोर्ती गधेरा नलकूप और बंसवाड़ योजना से पानी की आपूर्ति करता है। बीते दिनों भारी बारिश से बंसवाड़ योजना की पाइपलाइन बह गए थे। इससे नगर के
ठांडा धुंगा वार्ड समेत कई जगहों को पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। यहाँ लोग हैंडपंप नौले धारों से प्यास बुझा रहे हैं। जल संस्थान के सहायक रविंद्र पोनविच ने बताया कि बंसवाड़ योजना की पाइपलाइन बारिश में बह गई है। एक वैकल्पिक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। योजना की मरम्मत में 2 दिन का वक्त और लग सकता है। फिलहाल कचहरी और ठांडा ढोंगा में गुरुवार को वैकल्पिक व्यवस्था से पानी वितरित किया जाएगा। बागेश्वर दुर्ग नाकोरी में 4 साल से डंप मलबा दरका 4 गांव में आफत बनकर फिर टूटा खड़िया खनन का मलबा। दुर्ग नाकोरी तहसील के महोली गांव में भारी बारिश से 4 साल से खड़िया खनन के बाद डंप किया गया पहाड़ दरक गया, जिससे 4 गांव खतरे में है। भारी मात्रा में मलबा आने से 3 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई है। पुंगर नदी समेत कई तालाबों में मलबा भर गया है। 4 गांव के लोग पानी पीने के लिए भी तरस गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार शाम क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद महोली गांव में खड़िया पट्टा धारक द्वारा 4 साल से डंप किया गया मलबा खिसक गया। भारी मात्रा में मलबा हिरसाड़ी गधेड़ी में समा गया। इससे महोली गुलगड़ा गांव के लिए बनी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई। बकौड़ी से पचार और महोली गांव के लिए बनी पेयजल योजनाओं के 4 इंच मोटे पाइप फट गए। घिरसाली गधेड़ी से प्रचार के लिए बनी पेयजल योजना भी ध्वस्त हो गई। 3 योजनाओं के ध्वस्त होने पर पचार, महोली, किड़ई और गुलगड़ा गांव में पानी का संकट गहरा गया। करीब 2000 की आबादी वाले क्षेत्र पानी के लिए तरस गए। इसके अलावा गांव के 3 पैदल रास्ते और मवेशियों के जंगल जाने के रास्ते भी ध्वस्त हो गए। ग्रामीणों ने डीएम से मामले के संज्ञान लेकर समस्या के समाधान की मांग की है। यहाँ दिनेश सिंह, गणेश सिंह, गोविंद सिंह, भोपाल, जगत, महेश, पान सिंह, मालती आदि मौजूद रही। अल्मोड़ा भनौली में 30 साल बाद भी नहीं बन पाई जिंगोली तोली की सड़क। अल्मोड़ा की पेयजल आपूर्ति रही बाधित। रुद्रपुर सर्विस लाइन में हो रही अवैध पार्किंग, सड़क सुरक्षा की उड़ रही है धज्जियां। उधमसिंह नगर जिले में जहां सड़क सुरक्षा के नाम पर ओवरलोडिंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं रुद्रपुर हाईवे पर ही यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है। हाईवे पर सुरक्षित यातायात के लिए बनाई गई सर्विस लेन में सिडकुल के भारी वाहनों की अवैध पार्किंग की जा रही है। यह स्थिति तब है जब इसके भी है नजदीक सिडकुल चौकी का पुलिस बूथ और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर खुद एसएसपी कार्यालय है। ये हालात कभी भी किसी बड़े हादसे को कारण बन सकते हैं। सड़क सुरक्षा के नाम पर आए दिन प्रशासन और पुलिस समेत संबंधित विभागों की बैठकें होती है। इसमें खासतौर पर हाईवे पर यातायात के सुगम और सुरक्षित बनाने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद भी हाईवे पर सर्विस लेन में अवैध पार्किंग की जा रही है। लंबे समय से हाईवे को 4 लेन प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। डाइवर्जन और हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर कार्य किया जा रहा है। सर्विस लेन भी बनाई जा रही है, जिससे गलत दिशा में वाहनों के हाईवे में आने से हादसे ना हो। ऐसे वाहन सर्विस लेन का प्रयोग कर सुरक्षित तरीके से हाईवे पर बनाए गए कटों के जरिए ही हाईवे में आए और सही दिशा में संचालित हो। जसपुर तहसील दिवस में डीएम ने सुने 110 समस्याएं और 55 की गई निस्तारित।